नमस्कार दोस्तों। चाइना का एक इतिहास रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने देश में हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और किसी विदेशी आक्रमण या छोटे मोटे लड़ाई का सहारा लेता है ताकि वहाँ की जनता उसे भूल सके। ऐसा ही कुछ हुआ था 1960 में। 1962 में चाइना के राष्ट्रपति थे माओ और उनके खिलाफ आंतरिक विद्रोह की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फायदा उठाते हुए 1962 में भारत पर हमला किया और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया और उसी समय वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना दक्षिणी तिब्बत कहता था और ऐसा नेहरू जी के समय हुआ था। अभी जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनके खिलाफ भी चाइना में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और चाइना ने इसी का सहारा लेते हुए इंडिया में फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की। वहाँ पे चाइनीज आर्मी इंडियन पोस्ट पर ऊपर आने लगी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऐसा खदेड़ा कि चाइनीज आर्मी भागने लगी। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि कैसे इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी को मार मार कर भगा रही है और इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिकों को गंभीर चोटें नहीं आई, ना कोई हमारा जवान शहीद हुआ। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिया हुआ बयान था, लेकिन चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप थी। जब भी ऐसा कभी होता है तब चाइनीज मीडिया कुछ नहीं बोलती। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए चाइना कभी तवांग पर अटैक करता है तो कभी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जून 2020 में। 6 महीने के बाद चाइनीज मीडिया ने डिस्क्लोज किया था कि उनके सैनिक भी मारे गए हैं और हाल ही में उत्तराखंड के बॉर्डर के पास उनके फाइटर जेट्स और ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि चाइना बॉर्डर के बहुत करीब नंदा देवी पर्वत के पास इंडियन आर्मी और अमेरिकन आर्मी युद्धाभ्यास कर रही थी। उसी समय हमारे एयरफोर्स भी एक्टिवेट हो गई और उनको करारा जवाब दिया। हालांकि चाइना इंडिया पर वॉर करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग है और भारत अभी 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब बात करते हैं कि चाइना में ऐसा क्या हो रहा है कि अपनी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए चाइना को ऐसी घुसपैठ करनी पड़ रही है। इसे समझने के लिए आज से 2 महीने पीछे चलते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को शी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बनते हैं। China's President Xi Jinping has secured a third term as leader of the Chinese Communist Party. उसके अगले ही दिन से चाइना में प्रोटेस्ट होने चालू होते हैं और बीजिंग में तो ये प्रोटेस्ट बहुत जोर से चालू होता है। वहाँ पे तानाशाह के पोस्टर लगाए जाते हैं और हजारों लोग सड़कों पे उतर आते हैं, क्योंकि लोगों को शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं था। वहाँ के लोगों का कहना था कि शी जिनपिंग एक तानाशाह है और उस टाइम पर 14 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज से 4 महीने पहले कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट चाइना के हनान प्रांत में देखने को मिला था। तब चाइना की गवर्नमेंट ने लोगों को रोकने के लिए सड़क पर वार टैंक्स उतारे थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था 1960 से 1962 के दौरान। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर वार टैंक से हमला किया गया था। तब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसी टाइम पर चाइना ने इंडिया पर हमला किया और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। हमारा अच्छा है, हम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसे गायब कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जैक मा के साथ। सोचिए वो बिलियनियर थे, हम जैसे लोगों का क्या हाल होता होगा। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका और भी एक कारण है, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। इंडिया में तो कोविड केसेस बंद हो गए थे, लेकिन चाइना में कोविड केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसकी वजह से बहुत जगहों पर लॉकडाउन लगाया हुआ था। सरकार की स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से लोगों पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा था। इसके कारण भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की थी, लेकिन हमारे जवानों ने उनको करारा जवाब दे दिया। इसका कुछ असर इंडिया पे तो नहीं होगा, लेकिन चाइना पे जरूर होगा उसकी इमेज को लेकर। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उनके सैनिक भाग गए और ताइवान में तो इसका बहुत ज्यादा मजाक बना दिया गया और भारत अभी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ऐसे ही चाइना को जवाब देना होगा, चाइना को पीछे ढकेलना होगा। जब तक चाइना को एक बार धोएंगे नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। अभी चाइना में बहुत ज्यादा कोरोना केसेस बढ़ गए हैं और इंडिया में भी आने की आशंका है। कहीं कहीं जगहों पर केसेस मिले हैं और इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सरकार इस बार एक्शन और अलर्ट में है। खैर, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @IamNikhil00 और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।